आइए हम सब लोग बड़े भाव से भगवान की ये मंगलमयी कथा, जिसको हम श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से जानते हैं, तो बड़े सुंदर भाव से आप सब लोग अपने मन को एकाग्र करते हुए भगवान की इस मंगलमयी कथा का रसास्वादन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में जब हम कोई ग्रंथ, कोई कथा जब सुनने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले उसके महात्म के बारे में बताया जाता है। महात्म की चर्चा होती है। महात्म का अर्थ होता है कि उसके विशेषता के बारे में बताना, क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं हैं तब तक हमको उसके प्रति प्रेम नहीं होता, लगाव नहीं होता। जाने बिन होई नहीं प्रीति, बिन परितीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तब तक उसको मानेंगे नहीं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से पहले उसके महात्म के बारे में जानना जरूरी है। आखिर हम क्यों कथा सुनते हैं, कथा सुनने का क्या प्रयोजन है? तो ये महात्म की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में जो महात्म की कथा है, तो कहते हैं कि भागवत महापुराण की कथा जो है पद्म पुराण अंतर्गत ली गई है। और ये पद्म पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। जो हमारे 18 पुराण हैं, व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराण हैं, उन पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण कौन सा है? पद्म पुराण है। और उसी पद्म पुराण अंतर्गत जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की चर्चा है। भागवत की महत्वता बताई गई है, जो सबसे श्रेष्ठ पुराण है। क्योंकि अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति किसी की महत्वता के बारे में बताता है तो हम समझते हैं कि जरूर ये व्यक्ति श्रेष्ठ ही होगा। इसलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की चर्चा पद्म पुराण अंतर्गत 5 अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की चर्चा है। उसमें सबसे पहले जो है मंगलाचरण करते हुए व्यास जी क्या कह रहे हैं कि हम ऐसे भगवान को प्रणाम करने जा रहे हैं जिनका स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है। सत का अर्थ होता है जो तीनों काल जिसको बाधित नहीं, ऐसा त्रिकाल बाधित तुम इति सत्यत्वम, जिसको काल भी बाधित नहीं कर सकता। हम आप सब तो काल से परे, काल से जो है बाधित हैं, लेकिन परमात्मा काल से परे है। परमात्मा को काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे परमात्मा सत स्वरूप जो है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो सच्चिदानंद भगवान हैं, बोले उनको हम प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और भगवान करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्ति आदि है तबे, विश्व की उत्पत्ति भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं, और श्रृंगार भी भगवान ही करते हैं।
तापत्रय विनाशाय, भगवान की शरण हम क्यों स्वीकार करें? बोले उनकी शरणागति स्वीकार करने से तीनों ताप जो है अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान की शरणागति को चाहिए। तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।